रोटेशनल ठीक है। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? किसी बॉडी का जो मास की जगह कंसंट्रेट होता है बैलेंस बनाने के बॉडी के जैसे बॉटल है, इसका सेंटर ऑफ मास का बीच में है। अगर मैं बॉटल को ऐसे करूंगा, इसका सेंटर ऑफ मास इस तरफ हो जाएगा और ये नीचे गिर सकती है। हाँ, हर चीज का सेंटर ऑफ मास होता है सर। मतलब कि ये पहले कुछ सेंटर होगा, तो अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ तो ये पूरे सब जुड़ा हुआ जाएगा और तो हर सिस्टम का एक सेंटर उसको सेंटर मास बोलते हैं। तो सेंटर को सेंटर मास नहीं बोलते। जैसे कि मान लो सर्कल है एक कैसे, तो इसका सेंटर कहाँ है? इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर मास है। सेंटर ऑफ मास सेंटर नहीं, ऐसा नहीं हर जगह होगा। सर अगर डायमीटर से पास सर क्या सर आपका सवाल है? सेंटर ऑफ मास जो हाँ जी। वो कहाँ है? इसका सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब इसका सर एक नहीं है, इसका जो मास होगा वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पर लेकिन बैलेंस बनाने के लिए बीच में थोड़ा सा कंसंट्रेटेड ज्यादा होगा मास। सेंटर ऑफ मास और सेंटर अलग अलग चीज है। सेंटर को हो गया एक ज्योमेट्रिकल चीज की बात कर रहे हो, होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, और जो सेंटर मास है वो क्या चीज है? जहाँ पे ग्रेविटी लगती है पूरी बॉडी का वेट होगा ना। जैसे मान लो कि तुम्हारा कुछ वेट है, फोर्स लग रहा है तुम पे, तो टोटल फोर्स mg होगा। वो कहाँ लग रहा होगा? सर के वैसे तो हर पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन आप उसका टोटल करें तो वो किस पॉइंट पे लग रहा होगा? मतलब जहाँ हमारा सेंटर होगा नहीं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तुम्हारा होगा, तुम्हारा अगर सेंटर निकाले, वो सेंटर पता नहीं कहाँ आएगा, सेंटर में ज्योमेट्रिकल सेंटर। लेकिन सेंटर ऑफ मास वो है जहाँ पे सबसे ज्यादा जहाँ पे सारा मास कंसंट्रेटेड है। सेंटर मास क्या होगा? इट इज अ पॉइंट बॉडी where all the mass इस कंसंट्रेटेड all the mass, entire mass, where entire mass is concentrated. सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, वो पॉइंट है। ठीक है, तो ठीक है, चलो याद रखना है जो भी फोर्स लगेगा mg लगेगा, वो कहाँ लगेगा? सेंटर ऑफ मास सबसे ज्यादा और जो सेंटर है, नॉर्मल सेंटर जो तुमने पढ़े हैं वो अलग है भाई। वो स्फीयर का सेंटर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसका सेंटर तुमको पता हो गया। सेंटर ऑफ मास अलग है। कभी कभी ये दोनों एक भी हो सकते हैं। कभी कभी अलग अलग। हाँ, कोई भी बॉडी है, ठीक है। तो इसका एक होता है सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल बोले तो जो जहाँ शेप है उसके बीच उसका शेप के हिसाब से, शेप के हिसाब से ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया। और एक होता है सेंटर ऑफ मास। जैसे तुमने पढ़ेंगे वो सेंट्रोइड और तो सेंटर, नाम सरकम सेंटर, वैसा नहीं पढ़ा। ये सब सेंटर बोलते हैं। तो वैसे ही ज्योमेट्री से निकलते हैं। वैसे ज्योमेट्री का है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अलग अलग हो सकते हैं। ये सेम कब होंगे? जब बॉडी एक डेफिनेट उसी शेप के लिए, यानी एक बॉल है वो एक डेफिनेट वो प्योर स्फीयर है, तो फिर उसका सेंटर ऑफ मास और जब से आए वो बॉल प्योर स्फीयर है, मतलब हर पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है उसका जो सर्कमफेरेंस है या जो भी उसका सेंटर। बहुत अलग। जैसे बॉल है, एक छोटी सी बॉल ले ली, तो उसका सेंटर से हर पॉइंट इक्विडिस्टेंट, सेंटर ऑफ मास में उसका बॉल के जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे होगा। एक बॉल वैसे गोल ही होती है। अरे मैं एक प्योर स्फीयर की बात, एक बॉल है, उसका सेंटर कहाँ होगा? सेंटर पर ही होगा, दिख रहा है, उसका सेंटर मास ना होगा। जहाँ से सबसे ज्यादा एनर्जी लग रहा हो और एनर्जी मतलब क्या उसका ही होगा? सर नहीं सर ये सेंटर ऑफ मास जो है इसमें फोर्स कैसे लग रही है?
एक अपने की बॉर्डर है, ऐसा थोड़ी है। एक फुटबॉल लो, एक बॉडी का कब सेंटर पे सेंटर फोर्स तुम जैसे मर्जी लगा लो, मत लगाओ फोर्स, तो सेंटर में ज्यादा रहेगा। फोर्स को 10-10 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल सेंटर will be same as center of mass when the body is uniform. यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म मतलब जब उसका मास से यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? देखो इसको ब्रैकेट में लिखो। मतलब वो मतलब किसी यूनिफॉर्म टास्क करती है। हर पॉइंट पे सेम डेंसिटी। ठीक है सर। सेंटर ऑफ मास है। जैसे कि ये टेबल है, ठीक है, टेबल को तुम यूनिफॉर्म बोलोगे? नहीं। क्यों? सर हर जगह पे सेम डेंसिटी होगी ना, सर कहीं पे कटी हुई है टेबल और ये सब काटी हुई तो वो तो टेबल सर वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी ना सर, टोटल सर पूरी टेबल का अगर वॉल्यूम है। चेयर की बात है, चेयर यूनिफॉर्म है। हाँ सर है। क्यों? सर स्टेबल है, सर ये स्टेबल स्टेबल होगा। है, सर ना सर उसका अपना मास उसका सर चेंज हो रहा ना बढ़ रहा। डेंसिटी का किस चीज? डेंसिटी बताना क्या होती है? हाँ, हाँ तो वो डेंसिटी सेम होनी चाहिए हर पॉइंट पे। देखो चेयर, हाँ सर। चेयर में लोहा भी प्लास्टिक भी, दोनों की डेंसिटी सेम अलग अलग है। यही मैं काम करूंगा, हर पॉइंट पे डेंसिटी सर अलग। ऐसे हम अगर मास लेकिन अब पीछे प्लास्टिक की चेयर है, वो क्या होगी? उसकी डेंसिटी से बढ़ वो जाएगी। सर, सर, हर जगह लेकिन- प्लास्टिक है। सर लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जैसे ऊपर सॉफ्ट होते हैं, नीचे हाँ, हार्ड वो फिर अलग हो जाएगा। सर समझ गया? वॉल्यूम की टर्म में देखिए। तो जैसे ये वाली बॉटल है सर, ये बॉटल सर ऊपर से हार्ड है, नीचे से थोड़ी सॉफ्ट है। हाँ बोल सकते, ठीक है, तो सर इसकी भी डेंसिटी सेम है, तो इसका वो सेंटर ऑफ मास अलग 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 हो होगा। जाएगा। सही बात। कुछ भी देखो, बात समझ में आ गई? यूनिफॉर्म बॉडी होगी तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, नहीं होगी तो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक सर है? अगर मास बाय वॉल्यूम के टर्म में देखें अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो ये दोनों सेम होंगे पक्का। नहीं सर, मैं और अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तब क्या होगा? तब डेंसिटी ज्योमेट्रिकल सेंटर अलग होगा। कोई जरूरत नहीं, हम सेम कर सकते हैं। सर जैसे इसका लेकिन ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये सही है कि ये सेम होंगे अगर बॉडी यूनिफॉर्म है। बॉडी यूनिफॉर्म है तो ये सेम होंगे, पक्का होंगे। सर जैसे स्टेबल को देखें, सर जैसे इसका मास एक जगह कहीं और कुछ है और कहीं और होगा, तो सर ऐसे तो डेंसिटी वैरी करेगी हर जगह। तो वही तो बात है। हाँ। इसका नहीं, जो जैसे सेंटर सर अगर डेंसिटी इसकी लोहा और प्लास्टिक अलग अलग है, तो दिख रहा है डेंसिटी दोनों की सर अलग जैसे स्क्रू होता है, हाँ। सर स्क्रू का ऊपर वाला पार्ट थोड़ा हैवी होता है और नीचे वाला पार्ट थोड़ा हल्का सा होता अच्छा, तुमको डेंसिटी मतलब पता नहीं है, ये है। नहीं डेंसिटी नहीं, पता पता है। पता है। हाँ सर पता है। ये है, एक गिलास पानी है और एक बाल्टी पानी है। हाँ, अच्छा। बताओ किसकी डेंसिटी, कौन से पानी की डेंसिटी ज्यादा होगी? सर सेम होगी। लोहा कम ज्यादा। नहीं इतना सर, सा लोहा ले लो, इतना बड़ा लोहा ले लो। सर डेंसिटी सर उसका मैं सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा था, तो उसका सर सेंटर ऑफ मास जो होगा वो तो सर वो सेंटर मास से क्या लेना? छोटा सा लोहा ले लो, लोहा और प्लास्टिक अलग अलग है, डेंसिटी अलग है। ये तो पता है ना डेंसिटी, कम लोहा ले लो, बड़ा लोहा ले लो, सेम डेंसिटी होगी। और लोहा और कॉपर ले लो तो अलग अलग डेंसिटी, लोहा और कॉपर की अलग अलग, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब दो तरीके के सिस्टम होते हैं जब भी हम सेंटर ऑफ मास के साथ डील करते हैं। एक हो गया डिस्क्रीट सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका सेंटर ऑफ मास इसका मतलब जिसकी तुम स्टडी कर रहे हो, जैसे कुछ बॉडी है, सिस्टम तो पढ़ा होगा ना, सिस्टम हाँ। डिस्क्रीट सिस्टम मतलब जिसमें तुम्हारी कुछ बॉडीज रखी हुई है अलग अलग, जैसे यहाँ बॉटल, टेबल, चेयर अलग अलग रखी हुई है, तुम्हारा सिस्टम हो गया। अलग अलग बॉडी अलग अलग जगह से, अलग जैसे यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, फिर क्यूब रख दिया, डब्बा, फिर ट्राइंगल रख दिया, अलग अलग जगह पे अलग अलग बॉडीज रखी हुई है। इनको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट सिस्टम। पूरा एक डिस्क्रीट सिस्टम होगा। या फिर
ऐसे बोलो कि एक मास यहाँ रखा हुआ है M1, एक मास M2, एक मास M3, ऐसे करके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मास रखे हुए हैं डिस्क्रीट सिस्टम फैला हुआ, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग मास। सर एक चीज, हाँ बोलो। सर जैसे आपने बोला डिस्क्रीट सिस्टम, तो मतलब सर इसके अंदर जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो 3 तो मतलब कुछ भी नहीं बना सिस्टम का तो एक ही सेंटर, हाँ सिस्टम सर लेकिन उसमें जो सर सिस्टम तो एक ही है, हाँ ये पूरा सिस्टम है, इसमें 3 बॉडी है, एक का पूरे का एक ही सेंटर होगा ना, हाँ सर सिस्टम का एक सेंटर होगा कहीं देखी जाएगी। इसको सिस्टम लोगे तो उसका भी अलग सेंटर होगा, उसको सिस्टम जिस मर्जी को ले लो, यहाँ पे पूरी क्लास को एक रूम को ले लो सिस्टम तो उसका सेंटर होगा, सिर्फ चेयर को सिस्टम लोगे तो उसका सेंटर लो, ठीक है। हर सिस्टम का सेंटर कुछ अलग हो सकता है। ये मान लो कि ऐसे मास फैले हुए हैं, ठीक है, ऐसे रखे हुए कई कई मास, ये y एक्सिस है, z एक्सिस, x एक्सिस, इनके कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे, कहीं तो रखा होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब ऐसे बहुत सारे रखे होंगे यार, M4 रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है, देखिए बहुत सारे रखे हुए हैं, मान लीजिए बहुत सारे n नंबर ऑफ मास है, तो इनका सेंटर कैसे निकालना है? इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज सुना है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। वेटेड एवरेज मतलब कि जिसका मास ज्यादा उस तरफ ज्यादा सेंटर ऑफ मास खिसकता है। जैसे मान लो देखा है टेबल और बॉटल का सेंटर ऑफ मास निकाल दो, टेबल का एक सेंटर होगा, बॉटल का एक सेंटर होगा, तो इस पूरे का सेंटर निकालेंगे तो लगभग वो टेबल के सेंटर के पास होगा, ठीक है। जहां ज्यादा मास वहां पे सेंटर मास शिफ्ट हो जाता है उसके सेंटर की तरफ। सर एक बार और बता सकते क्या बता रहा हूँ? जैसे एक ये और ये दोनों सिस्टम है, इसमें इसका भी एक सेंटर ऑफ मास होगा, टेबल का भी एक सेंटर मास होगा, तो जो हमारा इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वो टेबल के सेंटर ऑफ मास के आसपास होगा, तो जो ज्यादा जिसका मास ज्यादा उसके उसके सेंटर की तरफ सेंटर मास शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो देख रहे थे, वेटेड एवरेज होगा, एवरेज सुनाएंगे जी सर। ऐसा को ऐड करके डिवाइड, तो वैसे ही वेटेड एवरेज है m1 into x1 प्लस m2 x2 प्लस ऐसे करते जाओ mn xn, ठीक है, जितने भी मास होंगे जितने भी होंगे अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 क्या है, एक मास पकड़ लो, m1 पहला मास और x1 क्या है उसी मास का कोऑर्डिनेट। सर इसको हम बाय कोऑर्डिनेट को कंसीडर नहीं करेंगे, आरी लेंगे ना तो x निकालना है, x निकालना तो x, अच्छा बाय ठीक है। x1 क्या है, m1 वाले का सेंटर ऑफ मास, मतलब m1 का भी तो सेंटर होगा नहीं, तो उसका कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। m1 बॉडी मान लो कैसी भी है ऐसी, m2 कैसी भी होगी, m3 कैसी भी होगी, उसका सेंटर दे रखा है। सर तो इसके अंदर x1 जो है वो हमारे जो बॉडी है उसके कोऑर्डिनेट है या सेंटर के कोऑर्डिनेट है? उसके बॉडी के कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है सेंटर के, अच्छा ठीक है। तो हर बॉडी का एक सेंटर होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 ये सब, यहाँ रखो xcm निकालना है। ऐसे ही ycm हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो m1 प्लस m2 टोटल मास ही तो हो गए, ठीक है। ये हो गया, ऐसे ही z भी निकाल सकते हो, जरूरत पड़ जाता है लिखने का, समझ रहे हो आपको? 3D में हो जाएगा तो z भी आ जाएगा, अभी तो 2D में लिख लो इतना।
कुछ नहीं करना, कोऑर्डिनेट्स रखते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ठीक है, लिख लिया। वेट है ना, कैसे क्या? इसलिए एक्ससीएम सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, यहाँ पे एक्ससीएम वाईसीएम। ठीक है, इसमें एक और चीज देखो कि एक और लिख लो सेंटर ऑफ मास के बारे में प्रॉपर्टी। इफ द सिस्टम has a mass shape symmetry, मतलब मास की भी सिमेट्री और शेप की भी सिमेट्री। तो अबाउट एन एक्सिस, then center of mass lies on that axis। क्या समझे? मतलब ये हुआ कि कोई सिस्टम है किसी एक्सिस के और सिमेट्रिकल, जैसे मिरर इमेज नहीं होते, मान लो कुछ ऐसा है। ये कुछ मान लो यार, शेप वगैरह ऐसी भी है, ठीक है। ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल लग रहा है? कोई अरे मिरर इमेज किसके अबाउट है? अरे जिसके अबाउट अंदाज हो सर जैसे आदमी किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा? आदमी की फोटो बनी हुई है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा? वर्टिकल एक्सिस पे आने पास कर रही है, ऐसे बताओ। वाई एक्सिस मान लो कि इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, आधा है देखने में भी सिमेट्रिकल, मतलब जितना उधर है इतना इधर है। ऐसे तो एक्स एक्सिस के बना सकते हैं इसको। कैसे बन जा रहा है? सर नीचे जितना नीचे उतना ऊपर होगा देखने में। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? मास और शेप सिमेट्री, मतलब इस लाइन के उस तरफ राइट में जितना मास होगा उतना लेफ्ट में होगा, उसको बोलते हैं मास सिमेट्री। और इस लाइन के इधर जैसे देखने में होगा, जैसे शेप होगी वैसी शेप यहाँ पे भी होगी, तो उसको बोलते हैं शेप सिमेट्री। शेप और मास दोनों सिमेट्री है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन पे लाई करेगा। ये कहने का मतलब है सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन दिस एक्सिस, ठीक है। तो यहीं का ही होगा सेंटर ऑफ मास, पक्की बात। ये भी लिख लो लाइन। सर ये जो हम लोग एक्सेस खींचेंगे, सर ये ज्योमेट्रिकल
ज्योमेट्रिकल सेंटर से होते हुए जाएगा एक्सेस या फिर उसके आसपास भी होता है, हो सकता है? वो तो यार देखना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर तुम्हें कैसे पता? जैसे रैंडम फिगर है चेयर, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे निकालोगे? ज्योमेट्रिकल सेंटर तो पता ही चलता है ना, किसका पता चलता है? जो मतलब शेप शेप जानते हो, जो जानते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब, ऐसा थोड़ी है किसी को ये पता। सर अगर जैसे मॉडल में देखें सेंटर ऑफ मास वीक में है, तो तुम्हें ज्योमेट्रिकल सेंटर कैसे पता चलेगा? नहीं मैं ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात कर रहा हूँ। वो ज्योमेट्रिकल कैसे पता चला? सर अंदाज से कह रहा हूँ सर, अंदाजा ऐसे निकालते नहीं ना। सेंटर ऑफ मास तो बता सकते हैं, एक फॉर्मूला लगा के या दूसरे भी फॉर्मूले। ज्योमेट्रिकल सेंटर बहुत मुश्किल होता है निकालना। कैसे निकालेगा इसको भी वही नहीं कहते। या तो ऐसे बोलो कि सेंटर ऑफ मास निकाल दो और वो तो यूनिफॉर्म बॉडी है तो सेम हो गया। सर लेकिन अगर हम इसको मतलब हाफ बॉडी में डिवाइड करते हैं तो ये दोनों तरफ सिमेट्रिकल है और इसका अगर हाफ अंदर मास तो होता है क्या सकता है? सेंटर ऑफ मास होता है ही। वो तो एक वो लिखा गया है, लिखा गया है सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे लाया जाएगा। मुझे लगा सर करना क्या है हमको, उसका कोई काम नहीं, उसको भूल जाओ। ज्योमेट्रिकल सेंटर भूल जाओ, जितने तुमने पढ़े हैं ना बचपन में, सर्कल रेक्टेंगल तीन का याद रखो, ठीक है? और कुछ याद नहीं करना। लिख लिया? चल चलो यार एक आधा क्वेश्चन करते हैं। मुझे बहुत काटते हैं यार मेरे मैं तो नहीं काटते हैं। जेट प्लेन के लिए और यार भाई पहले तो काट रहा ये तो रहेगा ना जी सर 2 मीटर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है? इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको ले लो 1 किलो 2 किलो 3 किलो 1 2 3 के जी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये हो गया हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है। निकालो सेंटर ऑफ मास, इसको ओरिजिन ले लो यार, एक को ओरिजिन ले लो कहीं जहाँ तुम्हारे ठीक लगे वहाँ ओरिजिन ले लो। कहीं भी ओरिजिन ले सकते हो, यहाँ ले लो यार वहाँ ले लो, जहाँ मन करे वहाँ ले लो, ठीक है? रेट निकालो, इसको ले लीजिए, इसको ओरिजिन लेना है। एक को ओरिजिन ले लो और जल्दी निकल जाए। अब कहीं रैंडम लोगे ओरिजिन, उससे अच्छा तो एक को ले लो ऐसे और फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ, निकालो ट्राई करो। इसको ले लो ABC, एक ओरिजिन ले लो, निकालो सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास। करो करो क्या करूँगा सबसे पहले? पहले इसके हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हाँ कोऑर्डिनेट निकालो, बस उसका फॉर्मूला लगाना, लगाओ। सर इसमें कोऑर्डिनेट जैसे हम सीधे निकालें जो कि ऊपर है और ये 2 मीटर की ऊपर डिस्टेंस पर है, तो मतलब हमारा किसी को भी क्या करना है? किसी को भी नहीं ये को ले लो ना, एक को ले लो। 0.2 सी क्या है 0.2 कोऑर्डिनेट निकालने आते कि नहीं आते? हाँ, आते हैं। निकालो निकालो। सी के कोऑर्डिनेट ए के तो 0.0 ही है, डी के वजह हमारे 0.2 और सी के वजह हमारे सर एक्स वाई दोनों एक्सिस निकाल रहे हैं। हाँ दोनों निकालो। कोऑर्डिनेट्स निकालो, उसका फॉर्मूला लगाना। सी के तो आ गए पहले। क्या है 1,3 किसके? सी के कोऑर्डिनेट्स अच्छा सी के निकालो। ये तो ऊपर वाले हैं। सेंटर मास निकालो, सेंटर मास।
आओ ये ना 2 0 नहीं सी का तो हमारा आ रहा है 0,2 वे ओरिजिन 0 है ना और ये से मेरे हिसाब से तो पता नहीं इसको कैसे आ रहा है बी के जो मेरे 2,0 चाहिए है सी का कैसे इसका फिर बी की ये तो आसान है बी की तो 0.2 तो आ रहा है 0,2 मार 0,2 बी के 0 ठीक है इसलिए बी के 0,3 अच्छा हाँ ठीक एक सेकंड में बी का 0,3 0,3 का हाँ कैसे बी का मतलब जो ये वाला है ये हाँ और सी कैसे आ रहा है सी का भी बता दो भाई पहले मैं आंसर क्रॉस चेक करूंगा उसके बाद सर ये एक्स में सेंटर ऑफ मास हमारा बना है क्या लगा तुमने क्या निकाला यार सो मेरे ए क्या है 0,0 बी क्या है मेरे 2,0 और सी क्या है मेरे 0,2 हाँ सर सी का नहीं समझ में आ रहा है कैसे ओ तो तुमने निकाला कैसे समझ में? सर मतलब मेरे को लगा कि सर ए के तो 0 होते हैं एक्स तो 0 है हमारा 0 2 मीटर ऊपर है अरे काम करना होता है हाथ में और बीसी सवाल को देखा ना सही है पाएंगे कैसे सी के कैसे कोऑर्डिनेट मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाले √3/4 a square equal to half of the base into height अरे दादा एक बार यार जी देखो मैं बताता हूँ पहले खुद सोचा करो ना यार सर वो सोच रहा है सर तुम क्या सोच रहे हो सर इसका बी का बोल रहे एकदम मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने आते हैं कहाँ आते हैं बी का एकदम करेक्ट निकाल कैसे निकालेंगे इसके बताओ इससे सर 0,0 ये बहुत आसान है इसका ओरिजिन ले लिया जी सर बी भी आसान है 2,0 ये नहीं पता है तो पहले यार इसको तुम करते कैसे तो ये नहीं पता यहाँ से y एक्सिस इसको बोलते हैं y एक्सिस पता है कि नहीं हाँ पता है y कोऑर्डिनेट जी सर और ये यहाँ से कितना दूर है तो वही है उसका x कोऑर्डिनेट ये नहीं पता क्या ओ अच्छा वन कौन आएगा कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं कि भाई अगर कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है कोई क्या है कोई पॉइंट है तो उसको हम ऐसे बनाते हैं रेक्टेंगल बना देते हैं उसका और जितना वो होता है यहाँ से y एक्सिस से कितना दूर है वो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस से कितना ऊपर है वो y कोऑर्डिनेट तो ये कितना दूर है यहाँ से ये इतना दूर है 1 तो इसका तो हो गया 1 और ये हाइट निकालनी है उसके लिए ये पता है कितना एंगल 16 जी सर ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेगी नहीं तो बनाओ इसको कुछ y ले लो तो इस ट्रायंगल में साइन लगा दो साइन 16 is equal to y upon 2 √3/2 is equal to y/2 y कितना आ गया √3 आ गया ओके सर समझ गए तो अब यार तुम्हारे पास सर तो आइडिया लगाओ फॉर्मूला एक्सएम अब तुमको कोऑर्डिनेट्स निकालने नहीं आ रहा ये हो जाएगा निकालो पहले वाले का हो गया मास कितना है 1 into 0 सर तो आएगा इसका आएगा देख लो
x तो 1 है। यहाँ पे नीचे 6 आ जाएगा, ये 8 हो गया 4/3। तो सर y बाकी फिर 8 रहेगा 2 into √3 6 प्लस 2 into √3/6 to √3/3 अच्छा उसके तो 1 है। सर √3/3 चाहिए होगा रैशनलाइज। ठीक है 4/3 मतलब क्या जाएगा? हाँ सर सही तो है 4/3 √3 आएगा। हाँ सर हाँ सही है। ठीक है कोऑर्डिनेट देखो ना, A और B से 4/3 1.33 होता है और 1/3 आता है। 30 डिग्री कहाँ से हो गया? वो मैंने तो tan 30 है तो y tan x भी तो होता है उसमें। y से थीटा थोड़ी निकलता है, दोनों पता होने चाहिए ना x और y। ठीक है एक और दे दूं, एक और दे दूं, हो गया भाई? जी सर। ठीक है ये तो यार एक ये एक शेप है, मतलब मान लो एक लोहे की शीट है, शीट पेपर मान लो ना, लोहे कुछ भी है लोहे की पत्ती मान लो, ठीक है शीट जी सर। एल शेप की, हाँ जी सर। उसका मास दे रखा है, एक मिनट हाँ डायमेंशन देते हैं, ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, 1 मीटर का एल, ठीक है, और ये पूरा है 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ठीक है, ये हो गया 9 केजी, 9 केजी का लोहा, हाँ टोटल है टोटल। जी सर। तो तुम्हें इसका सेंटर मास निकालना है। अगर सर हम ओरिजिन यहीं पे ले लें, हाँ ले लो, मैंने ले रखा है, हाँ ठीक है, एरो एक्स वाई, पॉइंट बनाने पड़ेंगे पहले, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। ऐसे वाले सवाल तुम कर सकते हो आराम से, बस ये कि कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए, बस फॉर्मूला। सर इसमें जो हम करेंगे हम अलग अलग पॉइंट पे लेंगे सेंटर वहां से एक ये एक पे ऐसे। हाँ सर वही कह रहा हूँ मैं, ठीक। जैसे ए पे 0 0, बी ले लेते हैं अंदर, सी डी ई एफ ले लेते हैं। सर ऐसे एबीसीडी पॉइंट लगा करो। हाँ पॉइंट पे तो मेरा सबको ऐड कर देंगे ना सर, लेकिन मास तो टोटल नॉट गिवन है। क्या गिवन है? एबीसीडी पॉइंट का मास थोड़ी होता है, नहीं सर, मास होता है। पॉइंट आपने टोटल तो दे ही रखा है सर आपने। टोटल तो पूरे का है, ये पॉइंट का है। हाँ जी सर, ये ऐसे अरे इसका मास सेंटर मास निकाल, तुमका पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट लोगे तो उसका मास थोड़ी होगा कुछ, पॉइंट का मास कुछ नहीं होता, पॉइंट का एरिया नहीं होता है, तो मास क्या हो जाएगा? टोटल का निकालना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, ऐसे नहीं होगा। 0,5
पॉइंट भी है करो करो तो मैं बता रहा हूँ होने के बाद तुम पहले ये बताओ कैसे करेगा कैसे सर? अगर हम इसमें हाफ हाफ शीट का निकाल दें, जैसे एक पहले बाहर का एक का निकाल दें, नहीं अलग अलग मैं टोटल का बस 9 दे रखा है सर अगर ऐसे 3 पॉइंट में डिवाइड करते, 3 एरिया में डिवाइड करते मैंने हो सकता है सर, जैसे कि मैंने इसे 3 पॉइंट में डिवाइड सर जैसे कि ये यहाँ पे पॉइंट मत बोलो। सर सर जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर बन सकता है, एक स्क्वायर से बनेगा और ये 2 रेक्टेंगल बनेंगे। आप सही सही सोच रहे हो। दो रेक्टेंगल बने भाई। करो 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 ऐसे करो। ऐसे दो रेक्टेंगल ये कैसे बना दूँ? पता नहीं सर, मैंने इसको ऐसे करता है हमारा एरिया एक मिनट हमें सर वो फॉर्मूले से तो नहीं होगा, इसका एक इसमें एरिया दे रखा है। तो मैंने क्या करा, हमें 9 इंटू एरिया का सम अपॉन ऐसे नहीं होता है। मास एरिया का ये हो गया। अच्छा अगर हम एरिया को मास में डिवाइड कर देते तो आ जाएगा सेंट्रल मास। ये कौन सा फॉर्मूला है? क्यों बना रहे हो इससे? अभी 4 ही रहेगी सर जैसे इसका पूरा का एरिया जो आ रहा है सर, वो आ रहा है हमारा सर पूरे का 9 9 मिनट दो रेक्टेंगल के लिए एक का 5 9 एक का 4 4 प्लस 4 प्लस इससे क्या करो? सर एक चीज ना करें सर, मेरे दिमाग में आ हाँ रही करो क्या बताओ। होता है? अगर हमने ये शेप बना ली, हमने एरिया निकाल इससे लिया पता चला तुम कितना गहरा सोच सकते हो। सर। गहरा सा सोचने की कोशिश कर रहे हैं सर, लेकिन गहरा सर हमने 3 शेप्स ले ली थी, है ना? तो हमने क्या करा, एरिया में डिवाइड कर दिया। अब हम एरिया का अलग अलग सेंट्रल मास निकालेंगे, उससे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर एक हम उसका एवरेज निकालेंगे तो सारे सेंट्रल मास आ जाएंगे। मैं ये सोच रहा हूँ ये करना है ना। ठीक है ऐसे है। करो 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 उसको करो, मैं बताऊं? नहीं, सर, हिंट तो नहीं हाँ हिंट तो वही है एरिया में। सर कर लिया हो गया सर, वो अब देखो मैं एक और हिंट देता हूँ। ये यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन बना दो। डब्बा बन गया ना? ये जो है इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ। सर एक मीटर के हाँ सर कर दिए। एक एक 4 5 बन गए ना? 5 सही थोड़ा कुछ स्क्वायर बन जाएंगे पांच स्क्वायर बन जाएंगे। ये कितने स्क्वायर होते हैं? 5 ऊपर भी बना सकता हूँ। हाँ सर बिल्कुल सर। ये 4 बनेंगे कितने हो गए? 10 कहाँ से हो गए? अरे मतलब टोटल कितने डब्बे हैं? 9 डब्बे और सारे डब्बे बराबर हैं। हाँ 9 किलो का टोटल, तो एक डब्बा 1 किलो का सर नाइट एरिया पूरा जो है ये 9 मीटर आता है, पूरा मास 1 किलो है, तो 1 मीटर पे 1 किलो मास। अब क्या करोगे? सर ये तो पहले से अच्छा अब कर सकते हो? समझिए बात को। सर आगे आइटम का और मैं पहले अपने तरीके से करूंगा। जिस मर्जी तरीके से करो। कितने किलो मास है? अरे यूनिटरी मेथड सुना है कि नहीं? वही लगा ना पूछ रहे हो। हाँ। मतलब ये पूछ रहे हो टोटल एक मीटर पे कितना मास है? पर टोटल बॉक्स ऐसे कर लो ना, डब्बे डिवाइड कर लो। 9 डब्बे हैं, हर एक का मास 1 किलो हो गया। अब तुम्हारे पास 9 डब्बे हैं, ठीक है? सबका सेंटर तुमको पता ही नहीं पता? सबका सेंटर हाँ सर पता है। 9 डब्बे हैं तो 9 बॉडीज हो गई। हाँ। सबका सेंटर पता है? निकाल सकते हो? यस सर। सबके सेंटर की कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो? हाँ। फॉर्मूला लगा दो। सर ये तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। कितना बड़ा हो रहा है? अरे आप एक लाइन का सवाल। हर किसी का कोऑर्डिनेट कॉमन होगा सर हर किसी का कोऑर्डिनेट पर कमा बस ये बॉडी चिपकी हुई है आपस में और कुछ नहीं है। ऊपर जाने तो जब कॉमन 1 नहीं चल रहा है यहाँ पे मैं बताऊं
अगर इसको चाहिए वन कॉमा जीरो ये बात टू कॉमा जीरो थ्री कॉमा जीरो फोर कॉमा जीरो फाइव कॉमा जीरो इधर मतलब कोऑर्डिनेट पर और सेम रूल भी किया है तो कोऑर्डिनेट इसमें बस किसी का 1 ऐसे 2 बात 3 5 आएगा एक हाँ ये क्या है? जीरो कॉमा बिना फॉर्मूला लगाए तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स आ गए तो नया तरीका आ गया सही कोई तरीका बताओ ना अपना तरीका बताओ सर पहले वाले का सर कोऑर्डिनेट आ गए सर अगर इस वाले डब्बे को ले नीचे वाले डब्बे को ये सारे हाँ ये सारे तो सर सबके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 1 0 इससे हाँ 1 0 नहीं 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 फिर आएगा सर पहले वाले जो डिब्बे का आएगा हाफ कॉमा हाफ आएगा कोऑर्डिनेट अब तो कोऑर्डिनेट्स निकालना है कैसे सर कैसे आपको अरे ये स्क्वायर है हाँ। इसका सेंटर कहाँ है पेन से बना है तो कहाँ है बीच में वो उसके कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते अच्छा उसके हाँ फिर तो कितने हैं अच्छा वो कितनी होंगे कितना है एक हाफ ले लेंगे सर हाफ ये एक है तो ये आधा हो गया हाँ। ये भी एक है तो ये भी आधा आधा। ओ फिर इसका निकालेंगे तो 1.5 फिर उसका हुआ फिर हाफ। zero निकाल सकते हो ये मान की बदली सबके निकाल लो ना फॉर्मूला लगाओ फिर नौ डब्बों का अलग अलग सर बस का सर इसका आ रहा है मतलब 9/2 हो जाएगा नहीं पहले के कोऑर्डिनेट हाफ ही रहेगा इसका दूसरे की इसका फॉर्मूला लगा दो। 1.5 हमारा क्या है हर उसका एक किलो है मास तो मैंने क्या करा अब हाफ जो अब सबके कोऑर्डिनेट सबके कोऑर्डिनेट हाफ सर 9/2 हो जाएगा ना निकालना है मास 3 खुल क्योंकि के 9 है इक्वल है तो मास भी कोऑर्डिनेट इस सेंटर के इक्वल आ तो गया ये तो हाफ ही रहेगा अरे यहाँ तो 5 है ऐड माइनस 9 हो जाएगा इसके 5 नहीं 3 अरे भाई डिवाइड करो इसके तब आपको पता चलेगा सही नहीं किया अरे नहीं 0.5 सही नहीं है डब्बा 2 क्यों बोला निकालो यार जल्दी करो अबे ये तो हाथ से सॉरी सर ये भी हाथ से। रहेगा अच्छा ये तो 2 आ रहे ये हाफ रहेगा ना अब ये बस 2 है ना एक ये है ये 2 है तो 2 का हाफ सर एक चीज पूछनी सर जैसे डब्बा जो वन बॉक्स था फर्स्ट बॉक्स का उसके आ रहे हाफ कॉमा हाफ अगर मैं वर्टिकल में लूं दूसरा डब्बा तो सर इसका ये वाला नहीं नीचे वाला सर ये हाँ इसका लूंगा तो 1.5 वन हाँ इसका आ रहा है ये कितना है 1 2 आधा हाफ डेढ़ हाँ 1.5 हाइट तो उतनी ही भाई दो एंगल है तो मतलब हाफ 1.5 कॉमा हाफ 0.5 हाइट तो सेम चलेगी आपको इतनी दिक्कत हो रही है नहीं सर हो गया इसका स्केल कोऑर्डिनेट 0.5 सर हो गया आपने जोड़ा के तो 3/2 ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा चौथा मैं करूँ अरे ठीक है तो x c हो जाएगा अभी 5 में होगा 4.5 यही होगा ना हाँ 5 है 4 में और ये है हाँ सही आ रहा है अब छठे डब्बे में सर x का जो कोऑर्डिनेट होगा सब साइड है उसका वो तो 1/2 ये रहेगा x का एक तो ये ना नंबर स्टार्ट एक्स सी और पहला डब्बा 1 किलो उसका सेंटर 0.5 प्लस दूसरा डब्बा भी 1 किलो अब एक क्या मल्टीप्लाई सीधा 1 into 1.5 1 into 2.5 1 into सर एक्शन सर इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 29,18 29,18 इसके हाँ डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये सर ये सेंटर मास सेंटर मास का 1 into 9 9 आएगा ना सर मैंने भी हाँ 9 ही आएगा सर टोटल टोटल मास 9 है हाँ है लेकिन ये नहीं करोगे क्या इसका इस डब्बे का 1 किलो इंटू
एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0.5 तो ये हाँ अच्छा सबके आएंगे ना, लेकिन ऐसे पाँच में ये ना, एक इसका दो फाइव तीन, में चार से मल्टीप्लाई कर दो, 4 हाँ ठीक है। 2 आ गया डिवाइडेड बाय 9, मैंने तो ये फिर 25 आया ठीक है। 29 में 18 29 में 18 आता है। आधा, डेढ़, ढाई कितना हो गए? आधा दो, 4.5 दो, 4.5 साढ़े चार, 4.5 8 9 12.5 हाँ 12.5 हो रहा है, 12.5 into 12.5 का भाई 12.5 आ रहा है? हाँ by 9 की पर है। दो, तो माइनस साढ़े 9 चार, से 9 तो कर दिया वो 5, 8, 8 और 2 10, 10 और 4 क्यों? सर इसने वो ऐड नहीं करा होगा ना। हाँ डिवाइडेड बाय 9, तो ये इसका 2, साढ़े 4, 8, 8 और 4 12, साढ़े 12 और 2 यार मतलब इसका कुछ एक्स सी एम वाई सी ये कुछ आ गया। सर एक्सएम से 12.5 आ रहा है। कैसे अबे सर अगर ये आ रहा है ना सर इसको डिवाइड करेंगे तो 29 में 18 आएगा और ये से इंपॉर्टेंट साइज साइज प्राइस करेंगे पूरा डेसिमल से सही फ्रैक्शन है ना कोई बात नहीं, इतना बहुत सर है। सर ये से इंपॉर्टेंट आएंगे y के क्योंकि यही रिपीट हो रहा है बस वो y एक्सिस में जो x में चल रहा है नीचे हो रहा है हाँ। मतलब इसमें पहले ये वाले ऐड करके फिर इसके 0.5 by 2.2 हाँ सेम आएगा, सेम आएगा। तो वाई सी एम भी यही आएगा। इतना मीटर ठीक है। 1.61 और 14.5 हाँ सेम आ रहा है 1.6111 आ रहा काट है देने से कुछ तो सर ऐसा हो सकता है बॉडी इज द सेंटर ऑफ मास आउटसाइड द बॉडी पूरे का नहीं बात 29 ये कितना है वो? 29 भाई 1.411 कहाँ से कर रहा है? सर अभी हमें पूरे डब्बे का भी तो निकालना पड़ेगा, बना दो ना इसमें कोऑर्डिनेट बना। पूरे डब्बे का। अभी अच्छा, पूरा डब्बा। शीट है, मतलब ये अभी का अपने सर बॉक्सेस का निकालना है। अच्छा एक्सपायर निकाल दो सही है सर, सही है सॉरी मैं नीचे सॉरी हाँ मतलब इसका यहाँ पे करेगा जो ये जो बॉक्स है बाहर कर रहा है। यहाँ बाहर ही कर रहा है एक और है। सही है पानी सही है पानी टेस्टेड बाय अक्षय निशान बोल टेस्टेड बाय दीपक सर। बच्चे I am finally a skin आयुष्मान ये लो। ये हेक्सागन ठीक है, इसमें सारे मास बराबर है, सब मास बराबर है। सारे मास बराबर है 1 किलो ले लो यार सबको। सही डेसिमल 6 पॉइंट्स से चाहिए। हाँ हेक्सागन तो पता है ना, इसकी प्रॉपर्टीज पता है? नहीं पता हेक्सागन के बारे में जानते? नहीं सर थोड़ी बहुत पता है। काफी बताइए एरिया वाला दो तीन बता दो तीन। दो दिन एक दिन बदल एक बता, एक कुछ तो नहीं नाइन्थ में पढ़ी थी और सर अपोजिट साइड पैरेलल होती है। पहले क्या है वो? और एक अब एक इसके 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है जब उस पे एक्सेल चाहिए। जो एंगल होते हैं ये 120 डिग्री के होते हैं सारे हाँ हाँ और 120 डिग्री का मैंने खुद बना के बोला है इसमें मेरे को दिख रहा है 120 डिग्री का। और सर ये एक रेक्टेंगल के एरिया के और दो ट्रायंगल के एरिया के सम के इक्वल होता है। क्या बोल रहा है
कोई पता नहीं, इतना पता होना चाहिए 120 एंगल बन रहे हैं सारे, ठीक है। और सारी साइड बराबर है इसकी। हाँ तो इसको ओरिजिन ले लो, निकालो सर एक चीज पूछनी है सर, अगर हम इसे ओरिजिन लेंगे तो y एक्सिस भी ऐसे खींच देंगे हम सर। हाँ ठीक है। लेकिन सर जो ये आधा पार्ट होगा इसका, ये तो गायब हो जाएगा वहाँ से। अच्छा वो तो इस साइड आ जाएगा ना। यार तुम्हें क्या करना है ना, तुम तो कोऑर्डिनेट्स निकालो। कोऑर्डिनेट आसान है सर। इसको ओरिजिन ले लो, 0 0 और y एक्सिस तो यहीं से पास करेगा। हाँ बताइए। अरे वाह जी क्या है सेंटर मास निकाल सकते हो कि नहीं, बता दो मुझे। असल से मैं भी चुका। सेंटर ऑफ मास निकाल दो जल्दी। 1 मिनट का काम। 1 मिनट। 1 मिनट का। सर इसकी जो साइड होती है, साइड ले 2 मीटर ले लो। फिर आपने 2 मीटर लिया, बस शायद तो सिग्निफिकेंट ना हो। नहीं है, निकालो कोऑर्डिनेट निकालो। सबका है, मतलब सबका अलग अलग है। अरे मतलब हर एक पॉइंट पे अलग अलग मास है भाई। हाँ तो बस ठीक है तो दो कॉमन थी। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर, आसान है आसान है। अबे हो गए सारे कोऑर्डिनेट्स। हाँ सर, आगे सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। सारे आ गए। हाँ जी जरा सारे आ गए। अबे आ गए। कॉन्फिडेंस है भाई, सही है उसका। नहीं, मुझे बस हाइट निकालिए समहाउ। हाइट को निकाल दूंगा। अगर हम यहाँ कुछ इसका सेंटर होगा, इसको वन। हाँ सर, मेरा क्या है सर इसके सारे कोऑर्डिनेट्स चलिए। ये आ गया इसका, ये सर एग्जाम्पल सारी ये क्या है? ई। हाँ सर ई। ये दो कैसे है सर ये ऊपर जो सारी सर सर इसने पुराने वाले तरीके से कर दिया। नहीं, ये 4 होगा, 4 होगा। 4 हो जाएगा। हाँ 4 चार ही होगा सर। अगर सर ये मेरा तरीका नहीं हो सकता है सर, बीच में एक सेंटर लेते हैं, इसका कुछ तो सेंटर होगा ज्योमेट्रिकल, वहां से वो खींचेंगे ट्रायंगल से और यहाँ पे बनाएंगे, तो एक पे हाफ बन रहा है, मतलब इसका होगा 0,0 और हाँ सर ये घर पे जाके सोच। नहीं सर एक मिनट नहीं, सर तो सर इसके बीच में तो बनना स्क्वायर बनेगा। हैं? सर इसके बीच में तो बनना स्क्वायर बनेगा। हाँ इसके बीच में रेक्टेंगल बनेगा, बीच में स्क्वायर बनेगा। साइड इसकी चारों साइड इक्वल होंगी। नहीं है। हाँ। ये नहीं है। है नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू प्रूफ करा है ना भाई नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के दो साइड। अबे भाई ये देखिए 2 मीटर है। हाँ जी, ये 2 मीटर इधर जा रहा है, हाँ तो ये 2 मीटर कुछ तो ऊपर गया होगा ऐसे। बीच की बात कर रहा हूँ, बीच की। बीच हाँ, ये जो ये एरिया आ रहा है ना, ये 2 मीटर का है, मतलब ये इसकी पूरी साइड, ये पूरी लेंथ 2 मीटर आ रही ये है। 4 है। हाँ ये 2 मीटर है। 2 हाँ ये 2 मीटर है। के ऐसे 2 मीटर है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री करा है, इसका हर एंगल 120 का होता है, वहां मैंने 90 ऐसे जाएगी, तो फिर क्या कहते हैं, वो एंगल हाफ हो जाएगा, वो 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, tan 45 वो दे रखा है, परपेंडिकुलर तुम्हारा 2 मीटर आ जाएगा। मैं बताऊंगा। तूने बेस कैसे लिया तुमने? बेस मैंने 2 मीटर लिया है, बीच में लाइन छोड़ी है। हाइट क्यों? हाइट तो निकालनी है। है। परपेंडिकुलर अपना बेस इक्वल टू tan थीटा, वो डी से लेके बी तक तुम्हें वो खींचोगे,